हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं बात करूंगी एक ऐसी प्रॉब्लम की जो हम लेडीज़ की मेन प्रॉब्लम है कि क्या बनाऊं, है ना। आपके साथ भी यही होता है ना। और मुझे लगता है ये शायद लेडीज़ की इंटरनेशनल प्रॉब्लम होगी कि क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं। तो चलिए इसको करते हैं अपनी प्रॉब्लम को बिल्कुल इजी सा सॉल्व। तो चलिए आज का वीडियो उसी पे, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा एक और मेन प्रॉब्लम की भी बात करूंगी बीच में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं रोशी, स्वागत है आपका रोशीज कॉर्नर में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक डायरी लेनी है। चाहे तो आप डायरी ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, कोई पेपर ले लीजिए, लेकिन पेपर को आप संभाल के रख सकती हैं तो ऐसा पेपर आप लीजिए, या आप कोई बोर्ड ले सकती हैं, उस पर लिख सकती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरी में या कॉपी जो भी आप ले रही हैं उसमें आपको 3 पेजेस पर लिखना है। एक पे आपको लिखना है ब्रेकफास्ट, एक पे आपको लिखना है लंच और एक में आपको लिखना है डिनर। तो ये कैटेगरी में पहले आपको ये कैटेगरी में डिवाइड करना है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप जो भी अपने ब्रेकफास्ट में प्रेपरेशन करती हैं, चाहे आप पराठा बनाती हैं, पोहा बनाती हैं, इडली बनाती हैं, सैंडविच बनाती हैं, जो भी चीला वीला जो भी आप बनाती हैं, आपको अपने ब्रेकफास्ट जहाँ पे आपने पेपर में लिखा है वहाँ पे आपको इनको मेंशन कर देना है। देखिए, तो ये देखिए इस तरह से मैंने ब्रेकफास्ट लिखा। उसमें देखिए मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो ये देखिए मैंने पहले ब्रेकफास्ट लिखा है, उसमें मैंने पराठा लिख दिए हैं, स्टफ पराठा, क्योंकि सिंपल पराठा भी प्लेन पराठा भी बनाते हैं तो प्लेन पराठा आ गया। फिर उसके बाद स्टफ पराठा, स्टफ पराठा में आप कोई भी ले सकती हैं जो भी आपके यहाँ बनते हैं। मोस्टली देखिए पनीर का ही बनता है 12 महीने, लेकिन गोभी और मूली के तो सीजनल होते हैं तो इसलिए। और आलू का पराठा मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आलू का पराठा मेरा लंच में ही चलता है ज़्यादातर, तो मैंने वो लंच में ऐड किया है। उसके बाद मैंने लिखा है पोहा, उसके बाद चीला, चीला मैं सूजी का बनाती हूँ, आटे का भी बनाती हूँ और बेसन का, यानी मेरी 3 वैरायटी हो गई हैं चीले की। तो इसे मैं इस तरह से मेंशन कर दिया है। उसके बाद ब्रेड की आइटम्स में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ब्रेड पिज़्ज़ा हो गया, उसके बाद इडली, पकोड़े, ढोकला, कटलेट, नूडल्स, बच्चे जैसे मैगी वैगी खाते हैं तो मैंने उसे भी ऐड कर दिया है। ये देखिए उसके बाद मैंने ऐड किया है लंच का। लंच में मैंने अरहर दाल, राजमा, मूंग साबुत, उड़द साबुत, चना वाइट, सांबर, आलू मटर, मटर पनीर, गट्टे की सब्जी, उड़द दाल की खिचड़ी, एक्चुअली में मेरी दोपहर में ही बनती है, लंच टाइम में बनती है। बिरयानी हो गई। मैं पहले आपको बता दूं, ये वेज बिरयानी का मैंने लिखा है, मैं प्योर वेजिटेरियन है हम। और उड़द धुली दाल, आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज, कड़ी पकौड़ा, आलू पराठा, भटूरे, लोबिया, ये सब लंच आइटम हो गई। और डिनर के आइटम में मैंने इस तरह से लिख दिया है, देखिए पालक पनीर हो गया, मशरूम की सब्ज़ी हो गई, मशरूम भरता हो गया, पनीर भुर्जी होगी, लौकी हो गई, तोरी होगी, सोया चाप हो गई, कढ़ाई पनीर। और ये इस तरह से जो शाही पनीर, भिंडी, चना दाल, खिचड़ी, ये मेरी ना मोस्टली रात को बनती है, मलाई की सब्जी, तो ये मैंने डिनर में लिख दी हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जैसे हमने ब्रेड से जो भी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सैंडविच बनाते हैं, कटलेट बनाते हैं, ब्रेड रोल बनाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं, तो मैंने ब्रेड से आइटम लिख दी हैं। और उसी तरह से सूजी से हम लोग कटलेट बनाते हैं, पैन केक, ब्रेड बाइट्स हो गई, स्टफ सूजी रोल हो गए, उपमा हो गया, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिया है। उस तो देखा आपने मैंने किस तरह से लिखा है। देखिए सबसे पहले आपको अपनी जो वेजिटेबल्स हैं या दालें हैं या जो भी आप वैरायटी बनाती हैं, आपको वो मेंशन करनी है एक पेपर पे कि आप क्या क्या बनाती हैं और किस टाइम में वो आपके यहाँ खाई जाती हैं। इवनिंग स्नैक्स में खाए जाते हैं, मॉर्निंग स्नैक्स में खाए जाते हैं, लंच में वो चीज़ खाई जाती है या डिनर में खाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मेंशन करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 और 4 पेजेस में आपने ऐसे मेंशन किया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और जो जो आप वैरायटी बनाती हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे फिर आपको मेंशन करना होगा कि जैसे हमारे यहाँ पे सैटरडे को चना बनता ही है, तो मैं अब इस हिसाब से डे के हिसाब से लिखूँगी, क्योंकि ट्यूसडे को हमारे यहाँ कहते हैं कि चने की दाल बनानी बहुत अच्छी होती है, तो मैं ट्यूसडे को चने की दाल और सैटरडे को चना बनाना, तो ये देखूंगी इस तरह से बनाऊंगी, लिखूंगी अब मैं डे वाइज कि मतलब जैसे अब लौकी की सब्ज़ी है, अभी तो मैंने मेंशन कर दी लौकी की सब्ज़ी। लौकी की सब्ज़ी मैं 2-3 तरह से बनाती हूँ, चना दाल डाल के बनाती हूँ, लौकी की सब्ज़ी प्लेन बनाती हूँ, लौकी की सब्ज़ी प्याज टमाटर के साथ रोस्ट करके
ड्राई वो बनाती हूँ। इसके अलावा लौकी की सब्ज़ी मैं ग्रेट करके भी बनाती हूँ। तो लौकी की सब्ज़ी की 4 वैरायटी हो गई, लेकिन बाद में उसे इस तरह से मेंशन करूँगी कि रिपीटेशन ना हो जाए, कंटिन्यूसली 4 डेज़ में ये ना आए। जैसे मंडे को मैंने लौकी बनाई है, तो वेडनेसडे थर्सडे में मेरी फिर एक सब्ज़ी वैरायटी आ जाए, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर मेरी वो लौकी की ग्रेटेड वाली आ जाए, उसके 3-4 दिन बाद फिर मेरी वो ड्राइड वाली आ जाए। तो इस तरह से मैं उसे लिख लूँगी। देखिए थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा इस चीज़ को, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस तरह कर लिया तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव होगा। स्टार्टिंग में आपको 1 वीक 10 डेज़ थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन टाइम सेविंग कितना होगा तो आप इस चीज़ को भी नोट कीजिए। इसके बाद देखिए जैसे कभी कभी हम नई रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं ना, तो हम वो भी ट्राई करेंगे इसके साथ साथ। जैसे हमने कोई नई रेसिपी ट्राई की और हमने देखा कि फैमिली में सबको पसंद आ रही है, तो हम उसे भी मेंशन कर लेंगे कि ये हमारी लंच में खाई जा सकती है, ब्रेकफास्ट में या डिनर में, तो हम वहाँ पे इसको ऐड कर देंगे। और साथ ही अगर हमने नई रेसिपी ट्राई की है तो देखिए दोबारा इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम का गैप आ सकता है। तो स्टार्टिंग में जब तक 1-2 बार बनाओ नहीं ना, तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट भी भूल जाते हैं, थोड़ा मेथड भूल जाते हैं। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी आपने डिश लिखी है तो रफली उसको लिख सकते हैं उसी डायरी में या उसी कॉपी में, रफली एक साइड उसकी रेसिपीज़ लिख सकते हैं। बाकी देखिए जो मसाला इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे गरम मसाला हो गया, हल्दी हो गई, लाल मिर्च हो गई, नमक हो गई, जीरा हो गया, ये सब लोग हम अपनी अकॉर्डिंग ही डालते हैं मसालों में। जैसे रेसिपी में लिखा हुआ होता है सेम हम इंग्रेडिएंट्स मोस्टली कम ही डालते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, कोई रेसिपी हम देखते हैं उसमें तीखापन कम होता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर मिर्ची ज़्यादा खाते हैं तो हम मोस्टली उसमें मिर्च ज़्यादा ही डालेंगे। अगर हमारे में हरी मिर्च या अदरक खाना पसंद नहीं करते हैं तो हम अगर उस रेसिपी में है तो हम उसे स्किप करेंगे, है ना। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे चेंज कर सकते हैं, मसालों को कम या ज़्यादा। तो इसलिए रेसिपी को आप रफली एक जगह लिख लीजिए कि मैंने ये किस तरह से बनाई थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप बनाएं तो आपको दिक्कत ना हो या आपको नेट पे सर्च ना करनी पड़े, उससे भी टाइम काफ़ी वेस्ट होता है। इसके बाद देखिए हमें ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है और डिनर में क्या बनाना है, ये हमें एक दिन पहले ही सोच लेना है, ताकि अगर कोई इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं है या कोई सब्ज़ी हमारे पास नहीं है जो हमें बनानी है, हम उसे मार्केट से ला सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अगर मॉर्निंग में फिर आप नेक्स्ट डे सोचेंगे कि ये सब्ज़ी बनानी थी, ये तो है नहीं है, ये सब्ज़ी हमारे पास नहीं है, ये मसाले हमारे पास नहीं है, तो दूसरी सोचने के लिए आपको काफ़ी टाइम जो है उस पर लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। तो फिर आप वही वो कहते हैं ना, उसी सिचुएशन पर आकर खड़े हो जाएंगे कि क्या बनाऊं, है ना। तो इससे बचने के लिए आपको एक दिन पहले ही सोचना होगा कि मुझे ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, मुझे लंच में क्या बनाना है, मुझे डिनर में क्या बनाना है और उसमें मुझे क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अगर नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा। नहीं तो अगर मॉर्निंग में फिर उसी सिचुएशन में आने के बाद आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। ठीक है, होप मैं जो आपको पॉइंट्स बता रही हूँ वो आपको क्लियर हो रहे होंगे, या देखिए मेनली मोस्टली पता भी होगा लेकिन हम लोग उसे डेली रूटीन में ला नहीं पाते हैं। लेकिन हमें इन चीज़ों को डेली रूटीन में लाना होगा ताकि हमें पता रहे और हम अपने आप का काफ़ी टाइम सेव कर सकें और इस टाइम को हम कहीं और जो है यूज़ कर सकें। ठीक है, देखिए मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं लेडीज़ की एक और प्रॉब्लम के बारे में भी बात करूंगी, जो लेडीज़ को मोस्टली टेंशन रहती है कि मैं अपनी स्किन का क्या करूं। देखिए मेरे पिगमेंटेशन थी, अब मेरी कम हो गई है, लेकिन अब मुझे ये होता है मैं किसी दूसरे की स्किन को देखती हूँ तो कहती हूँ हाय यार, काश मेरी भी इस तरह से ग्लोइंग स्किन होती, मेरी भी ग्लास क्रिस्टल क्लियर होती स्किन। लेकिन उसके लिए देखिए पता क्या है, उसके लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट जो है वो राइस है। अगर हम लोग क्रिस्टल क्लियर स्किन की बात करें, ग्लोइंग स्किन की बात करें, तो माइंड में ना सबसे पहले कोरियन गर्ल्स का ही फेस आता है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लीन होती है, बिल्कुल क्रिस्टल की तरह होती है, ग्लास की तरह चमक रही होती है उनकी स्किन। तो वो क्या करते हैं, कोरियन लोग जो हैं वो ज़्यादातर राइस को यूज़ करते हैं। अब राइस से आप पैक बना सकती हैं, क्रीम बना सकती हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी DIYs हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। लेकिन एक बात बताऊं, हम लेडीज़ की मेन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकती हैं। मानते हैं ना इस चीज़ को? अगर एग्री करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मैं सच बोल रही हूँ या नहीं। तो मेरे साथ तो मोस्टली ऐसा होता है कि मैं अपने लिए ये नहीं कर पाती हूँ DIY।
तो इसके लिए मैंने जो सर्च किया ताकि मेरा काफ़ी टाइम भी सेव हो, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े और मेरी स्किन भी उस तरह से होनी शुरू हो जाए। आप देख सकते हैं मेरी स्किन में फ़र्क। देखिए, मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अगर मेरे स्टार्टिंग के व्यूवर्स जो हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, उनको अब की और मेरी पहले की स्किन में काफ़ी फ़र्क लग रहा होगा। अब अपनी मेरी पिगमेंटेशन तो मेरी थोड़ी कम हो गई है। अब मैं स्किन को चाह रही थी कि थोड़ी मेरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए, तो ग्लोइंग स्किन हो जाए। तो उसके लिए मैंने मामा अर्थ की एक नई रेंज आई है जो है राइस वाटर फेस रेंज, तो मैं उसको आजकल यूज़ कर रही हूँ। वो 2 स्टेप में है। सबसे पहला है फेस वॉश आपका राइस वाटर प्लस सिनामाइड्स है उसमें, और उसके बाद जो है फेस वॉश के बाद में एक डे क्रीम है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो जिससे आप देख सकते हैं, मुझे 1 वीक ही हुआ है यूज़ करते हुए, लेकिन आप देख सकते हैं 1 वीक में ही मेरी स्किन में थोड़ा फ़र्क आ गया है। और मे बी हो सकता है, खैर वैसे तो ना हो सके, लेकिन यार 50% तो हो ही सकती है। देखिए, ये है मामा अर्थ की डे क्रीम विद राइस वाटर एंड नियोसिनामाइड्स, और ये है मामा अर्थ का राइस और सिनामाइड्स का फेस वॉश, है ना। देखिए, बात करें मामा अर्थ के राइस डे क्रीम की विद राइस वाटर एंड नियोसिनामाइड्स में, और इसमें SPF है 30 और B3+ है इसमें, फॉर ग्लास स्किन के लिए है। और बात करें, ये है आपको मिलेगी 50 ग्राम मिलेगी आपको 599 में, MRP है इसका 599, और इस तरह की पैकेजिंग में ये आएगी। और अब बात कर लेते हैं मामा अर्थ के राइस फेस वॉश की विद राइस वाटर एंड नियोसिनामाइड्स फॉर ग्लास स्किन, और ये आपको 259 MRP में मिलेगा 100 ml का। तो इस देखिए, ये जो फेस वॉश है आपको बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा लिया तो ये काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब लिया तो नॉर्मली जैसे दूसरे फेस वॉशेस लेते हैं, मैंने उस तरह से लिया तो मेरा काफ़ी वेस्ट गया। यानी जो मैंने फर्स्ट टाइम में लिया था तो अपनी तरफ से तो थोड़ा ही लिया था, लेकिन वो मेरी 3 वॉश का था। तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा आप लीजिए अगर आपको लगता है, और उसके बाद आपको थोड़ा सा वाटर डालना है और सॉफ्टन से क्रीम सा बन जाएगा। उसके बाद आप अपने इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, और 1-2 मिनट के लिए आपको मसाज करनी है अपनी स्किन पे, और फिर देखिए आप अपनी स्किन को। देखिए, जो राइस वाटर फेस वॉश है, ये हमारी स्किन को डीप क्लीन करता है और हमारी स्किन की जो टोन है उसको ब्राइटर करता है। इसके अलावा देखिए, जो इसके बाद मैं सेकंड स्टेप यूज़ करती हूँ डे क्रीम का, ये हमारी स्किन को ब्राइटर करती है, ग्लो देती है और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अलावा देखिए, ये मेड सेफ है, इसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं है, पैराबीन नहीं है, कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। सो फ्रेंड्स, अब आप भी मामा अर्थ की राइस वाटर फेस रेंज जो है उसके 2 स्टेप से अपनी जो स्किन है वो ग्लोइंग और क्रिस्टल क्लियर पा सकते हैं। देखिए, ये हमारी स्किन को जेंटली क्लीन करते हैं, स्किन को हाइड्रेट करते हैं, स्किन टोन को ब्राइटर करता है। देखिए, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुइटेबल है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है। बात करें इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की, तो इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो राइस वाटर है और नियोसिनामाइड्स है। राइस वाटर है वो हमारी स्किन को क्लीन करता है और हमारा जो कोलेजन का जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल करता है। जो नियोसिनामाइड्स है वो हमारी डेड सेल्स जो हैं वो स्किन से रिमूव करता है। हमारी स्किन जो है उसको, जो पोर ओपन पोर होते हैं उसे मिनिमाइज करता है, जिससे हमारी स्किन जो है उसको फ्रेश और हेल्दियर बनाता है। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अमेजोन से, नायका से, फ्लिपकार्ट से और पर्पल से भी परचेज कर सकते हैं। मामा अर्थ का अपना ऑफिशियल ऐप भी है और अपनी वेबसाइट भी है, आप वहां से जाके भी इसे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, स्क्रीन पे आप एक कोड देख रहे होंगे ROSHI 2022। आप इस कोड को यूज़ करके 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिस्काउंट आपको सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट या मामा अर्थ के ऐप पर ही अवेलेबल होगा। देखिए, मामा अर्थ जो है वो प्लास्टिक पॉजिटिव है, ये जितना प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा ये रिसाइकिल करते हैं। अगर आप मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई परचेज करते हैं तो आपके ऑर्डर को एक प्लांट के साथ लिंक कर दिया जाता है और एक प्लांट को उगाया जाता है। बाद में उस प्लांट की जियो लोकेशन जो है वो आपको सेंड कर दी जाती है। चलिए वापस आते हैं अपनी पहले वाली ही प्रॉब्लम की कंटिन्यूटी में। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अपनी कुकिंग में कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकती हैं और अपनी चीज़ों में क्या वेरिएशन लेके आ सकती हैं। थोड़ा सा आपको एक ये चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि जो
चीज़ें आप बना रही हैं उनकी रिपीटिशन ना हो। दूसरा, आपको अपने टाइम को सेव करना है, तो इसके लिए आप एक दिन पहले ही प्रेपरेशन कर सकती हैं। जो आपको जैसे आपको सांभर बनाना है तो उसमें जो वेजिटेबल्स डलती हैं उन्हें आप एक दिन पहले ही, जब भी आपको टाइम लगे आप तब कट करके रख सकती हैं, ताकि मॉर्निंग में टाइम जो सेव हो जाए। क्योंकि हम लेडीज़ के पास मॉर्निंग में टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत काम होते हैं करने वाले, लेकिन हमारे पास टाइम जो है वो एक लिमिटेड होता है। तो इसलिए हम जो मॉर्निंग का काम काफ़ी हद तक जो हम प्रिपरेशन कर सकते हैं वो हम एक दिन पहले ही कर सकते हैं, जिससे हमारा काफ़ी टाइम भी सेव होगा और मेंटली स्ट्रेस जो होता है ना वो बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि मेंटली स्ट्रेस से पता है हम लोग जल्दी थक जाते हैं, काम भी नहीं हो पाता है। दूसरा, हमारे दिमाग में अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये होता रहता है कि हाँ यार क्या बनाना है, क्या बनाएं, क्या बनाएं, क्या बनाएं। और लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो तो जल्दी बन जाती हैं, बट कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, जो टाइम लेने वाली होती हैं। जैसे आप उड़द की दाल बना रहे हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ऐसी चीज़ों को अगर आपने पहले सोचा हुआ है तो आप बना सकती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, 12-1 बजे अगर आप किचन में जा रहे हैं कि अब क्या बनाऊं, चलो उड़द की दाल बना लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, या राजमा बना लूं तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले सोचा होगा तो आप मॉर्निंग में भी रख देंगे। जैसे आप किचन में ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपने तभी रख दिया तो राजमा उबल जाते हैं, आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि क्या करूं, कुछ ऐसा प्लान करूं कि जिससे मेरी ये टेंशन कम हो जाए। तो जब मैंने ये चीज़ें जो मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको मैंने सॉल्व करना शुरू किया, मैंने थोड़ा टाइम देना इन्हें शुरू किया। एक्चुअल में मैं 1 वीक और 10 डेज से इसके पीछे लगी हुई थी, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। तो मैं दिमाग में एक स्केच बनाती चली जा रही थी कि मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है। तो जब थोड़ा थोड़ा मेरा ये कंप्लीट हुआ तो मैंने आपके साथ भी शेयर कर दिया, इसलिए ताकि आपको भी ये मेंटली टेंशन जो है, मेंटली स्ट्रेस जो है कि वो कम हो जाए कि क्या बनाऊं। अब मुझे लगता है कि हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। तो आज से ही ट्राई कीजिए। लेकिन देखिए थोड़ा सा टाइम अभी हमारा और भी लगेगा। जैसे मैंने देखिए वेजिटेबल्स लिख तो ली हैं, दालें लिख तो ली हैं कि मुझे लंच में ये बनाना है, लेकिन फिर भी उन्हें एक सेट करने में मेरा अभी भी टाइम लगेगा। मे बी 1 मंथ भी लग सकता है, मे बी 10 डेज में भी हो सकता है। तो चलिए आज से ही ट्राई करते हैं इन चीज़ों को। तो आपके जो भी इसके बारे में जो भी थॉट्स हों, जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, या आपको कोई और भी अच्छा आइडिया माइंड में आ रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा आप और क्या क्या चीज़ें मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ मुझे वो भी बताइए, कि जो लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट में मैं ऐड कर सकती हूँ, मुझे उन चीज़ों के नाम भी बताइए। अगर रेसिपी शेयर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होगा और वहाँ पे आप मुझे डीएम करके मुझे रेसिपीज़ की शेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप वर्बल कर सकते हैं, इन वॉइस मैसेज भी कर सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।